हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। बच्चों इस वीडियो में हम आज आपका मैथ का क्लास 10th का सिलेबस देखने वाले हैं जो आपका 2025-26 का रेशनलाइज कंटेंट है। रेशनलाइज कंटेंट इट मीन जो पुराने टॉपिक्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, उनको बुक से हटा दिया गया है। ओके बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एनसीईआरटी के नोट्स अच्छे से बना सकते हो और आपको और कौन सी एडिशनल बुक्स की नीड होगी जिससे कि आप इजीली मींस बोर्ड एग्जाम में आप 95% स्कोर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्यारे बच्चों। बच्चों जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सेम स्ट्रेटेजी मैंने अपने टाइम पर फॉलो की थी जिससे कि मेरे मैथ में 94 मार्क्स आए थे। हालांकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। मुझे ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का। ओके, सो चलो देखते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे प्यारे बच्चों तो डेफिनेटली आप इजिली आप मीन्स 95% और फुल मार्क्स भी मैथ में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर आप रियल नंबर्स पढ़ेंगे। लास्ट ईयर आपने जैसे कि पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम। ओके, तो इस ईयर हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। चैप्टर 2 में आप पढ़ने वाले हो पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो बच्चों देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो बच्चों देखो, नए एनसीईआरटी में आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में सबसे पहले जो डिफाइंस दी हुई है चैप्टर में और जो इंपॉर्टेंट थिंग है उनको पहले एक जगह पे लिख लोगे, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जो भी एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो वाले। सेकेंड थिंग, अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। 1 में सब क्वेश्चंस है तो 1 का फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, थर्ड सॉल्व किया। ऐसे करके प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी के तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर क्वेश्चन 2 है तो क्वेश्चन 2 का सपोज करो फर्स्ट किया, सेकंड किया, पूरे करना है ना एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाती है ना तो बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट बुक लेनी है आर डी शर्मा। हर चैप्टर के साथ में करते रहना है ना, ऐसा नहीं एक साथ करेंगे। तो आर डी शर्मा में आपके पास दो बुक है, एक तो एमसीक्यूज हो गई, एमसीक्यू वाली, और सेकंड हो गई डिस्क्रिप्टिव वाली। तो प्यारे बच्चों देखो, आर डी शर्मा आप देखते होंगे तो आप तो लगता होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज में तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑल। पूरे मीन्स पूरे, ऑल, है ना। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट थिंग, अब डिस्क्रिप्टिव में आता है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिसमें सीबीएसई ने कभी ना कभी उसको पूछा हुआ है, उसमें सीबीएसई लिखा हुआ है। सीबीएसई 2020 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 2019, इस टाइप की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग बच्चों, ये अगर हो जाता है तो मैं आपको, जब आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा फिर आपके सेकेंड टर्म होंगे, प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो मैं उसमें भी आपको हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सो चलो अभी आगे की साइड चलते हैं। अभी अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। अच्छा आर डी शर्मा अच्छा एक मिनट, हाँ। आर डी शर्मा आपने सॉल्व कर ली, तो आर डी शर्मा सॉल्व करने के बाद आपको न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए। वो आपको इस चैनल के थ्रू भी मिलते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर अब आता है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें आप ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन करेंगे। उसके बाद आपका आता है अब चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इंट्रोडक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों जो मैंने शुरू में स्ट्रेटेजी बताई है वो आपको हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करना है ना। सेकेंड थिंग आता है अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, ये आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है, न्यू है मीन्स इस ईयर आपके लिए, है ना, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के बच्चों के लिए। उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी।
फिर आप ट्रायंगल्स करेंगे। ट्रायंगल लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ी हुई है, उसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है क्लास 9th में। इस ईयर आप पढ़ेंगे सिमिलर फिगर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और थ्योरम पढ़ेंगे, आप बीपीटी पढ़ेंगे, है ना। और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे, और भी बहुत से थ्योरम्स है, वो सब करेंगे। सेकेंड, नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ओके। उसका चैप्टर नंबर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों वीडियो को पूरा देखना है ना। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये आपके लिए न्यू है ना, इस ईयर ये आपको लिए न्यू है, तो आपको इसमें न्यू न्यू मेथड्स की नीड होगी। वो चीजें भी आपको यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, थोड़ा सा डिटेल में देखना है बच्चों, जिससे कि आप जब बुक्स बाय करें तो आपको यही टॉपिक्स होने चाहिए उसमें, हाइट्स एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, सर्कल। सर्कल्स में आप करेंगे इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आप एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल करेंगे। नेक्स्ट थिंग आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ, सेम पूरे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे भी। सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फिर चैप्टर 13 आता है आपका स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है इस साल हमको, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। और चैप्टर नंबर 14 लास्ट आपका जो है वो है प्रोबेबिलिटी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी में थ्योरेटिकल अप्रोच आपको करनी है। डियर स्टूडेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। फॉर द लेटेस्ट अपडेट you can like the and notification on bell icon, okay, so you will get the notification. Thank you very much.